एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के तहत पोइट्री के एक नए चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माई मदर एट 66 और इसके पोइट हैं कमला दास। तो चलिए अब सबसे पहले अपने चैप्टर को देख लेते हैं, इसका शीर्षक क्या है और क्या इसमें लिखा गया है। देखिए, माई मदर एट 66। माई मदर मतलब मेरी माँ, एट 66 मतलब 66 वर्ष। तो 66 वर्ष की मेरी माँ, या आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, मेरी माँ 66 वर्ष की, या फिर मेरी माँ की उम्र 66 वर्ष। और इसके पोइट हैं कमला दास। तो चलिए हम बिना देर किए हुए हम अपनी पोएम में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज बिल्कुल ही सरल शब्दों में इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए अपनी पोएम को शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस असेन like that of a corpse and realized with pain। देखिए, लेखिका क्या कहती हैं कि ड्राइविंग मतलब वाहन चलाना होता है। फ्रॉम से माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के होम यानी घर से, टू कोचिन यानी कोचीन को, लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार, और मॉर्निंग मतलब सुबह। तो हम इसको पूरा का पूरा इस तरह से जोड़ेंगे कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन यानी कोचिन को, ड्राइविंग मतलब वाहन चलाकर जाते हुए। ठीक, तो फिर से एक बार देखते हैं यहाँ से कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए। यहाँ तक इसका अर्थ हो गया। अब आगे चलिए देखते हैं। आई सा माई मदर, आई सा मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, बिसाइड मतलब बगल में, मी मतलब मेरे, यानी मेरे बगल में या फिर अपने बगल में। ठीक, तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो मैंने अपने बगल में अपनी माँ को देखा। अब देखा तो मतलब क्या कर रही थी वो आगे बता रहे हैं। क्या कर रही थी वो कि डोज मतलब ऊँघते हुए या फिर जम्हाई लेते हुए, ओपन माउथेड, ओपन मतलब खुला हुआ, माउथेड मतलब मुंह, तो खुले हुए मुंह के साथ, यानी जम्हाई लेते हुए और ओपन माउथेड यानी खुले हुए मुंह के साथ। फिर आगे है हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। हर फेस यानी उनका चेहरा, किसका चेहरा, तो लेखिका की माँ का चेहरा। असेन मतलब पीला पड़ गया था, लाइक दैट मतलब तरह या फिर जैसे, ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है लाश। ठीक, यानी जैसे मृत लाश होती है उस तरह से पीला पड़ गया था। देखिए, तो हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी उनका चेहरा उस लाश की तरह पीला पड़ गया था, क्योंकि उनकी माँ की उम्र 66 वर्ष थी और ये वृद्धावस्था की ज़्यादा उम्र होती है, इस वजह से मतलब ये मृत लाश की तरह मतलब इसको पीला किया गया। देखिए, तो हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, यानी उनका चेहरा लाश की तरह पीला पड़ गया था। फिर आगे है एंड रियलाइज विथ पेन, एंड और रियलाइज एहसास हुआ, विथ पेन यानी दर्द से, और दर्द से एहसास हुआ। एंड रियलाइज विथ पेन और दर्द से एहसास हुआ। अब क्या एहसास हुआ आगे चलिए देखते हैं। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and। देखिए, दैट की मतलब पीछे पड़े थे ना कि दर्द से एहसास हुआ, तो क्या एहसास हुआ था वो आगे यहाँ बता रहे हैं कि दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड।
दैट की सी वाज यानी वह थी एज ओल्ड उतनी ही बूढ़ी एज सी लुक्ड जितनी की वह दिखती थी। देखिए दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड यानी वह उतनी ही बूढ़ी थी एज सी लुक्ड जितनी वह दिखती थी। बट सून पुट देयर थॉट अवे एंड बट लेकिन सून शीघ्र ही पुट अवे दैट थॉट लेकिन शीघ्र ही पुट अवे मतलब दूर कर दिया दैट थॉट उस विचार को। ठीक, तो बट सून पुट अवे दैट थॉट लेकिन शीघ्र ही उस विचार को दूर कर दिया यानी किससे, अपने मन से। ठीक, एंड और looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her van pile. Looked out at young. Looked देखा, आउट बाहर, एट यंग ट्रीज। यंग ट्रीज मतलब छोटे पौधों को। ठीक, यंग ट्रीज मतलब छोटे पौधों को, स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए। ठीक है, तो लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी छोटे पौधों को दौड़ते हुए, लुक्ड आउट बाहर देखा। ठीक, फिर आगे है द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। द मेरी मतलब प्रश्नचित, चिल्ड्रेन बच्चों को, स्पाइलिंग आउट स्पाइलिंग मतलब दौड़ते हुए और आउट मतलब बाहर यानी दौड़कर बाहर निकलते हुए, दियर होम्स अपने घरों से, लुक्ड देखा। दोनों को जोड़कर एक साथ देख लीजिए कि यंग ट्रीज स्प्राइटिंग यानी छोटे पौधों को दौड़ते हुए, द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स यानी प्रसन्नचित छोटे बच्चों को अपने घरों से, स्पाइलिंग आउट बाहर निकलते हुए, लुक्ड देखा। फिर आगे इसके बाद है कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। बट लेकिन आफ्टर बाद द एयरपोर्ट्स यानी हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच। लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, बट लेकिन आफ्टर बाद हो गया, द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट्स हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक मतलब सुरक्षा जांच। तो लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे। स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, अ फ्यू यार्ड्स अवे यानी कुछ गज की, अवे मतलब दूरी पर। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे यानी कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन दोबारा, एट हर उन्हें, वैन पैन, वैन मतलब फीकी और वैन मतलब पीली। देखिए, तो आई लुक्ड अगेन एट हर यानी मैंने उन्हें दोबारा देखा। ठीक, इसको देखा यानी अपनी माँ को, यानी लेखिका ने अपनी माँ को देखा है। आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि लेखिका ने दोबारा अपनी माँ को देखा। जब लेखिका ने अपनी माँ को दोबारा देखा तो वो कैसी थी, मतलब वैन पैल, वैन मतलब फीकी, पैल मतलब पीली। फिर आगे है कि एज अ लेट विंटर्स मून। एज जैसे लेट, लेट मतलब पिछले, विंटर्स मतलब शीतकाल की, मून मतलब चंद्रमा। ठीक है, तो पिछले शीतकाल की चंद्रमा की तरह या फिर जैसे। ठीक, तो आप इसको यहाँ से जोड़ लीजिए कि पिछले शीतकाल की चंद्रमा की तरह फीकी पीली थी। फिर आगे चलते हैं, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। एंड और फेल्ट मतलब महसूस किया, दैट उस, ओल्ड पुराने, फैमिलियर एक यानी परिचित, एक मतलब दर्द। ठीक, और उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, माई चाइल्डहुड यानी अपने बचपन के, फियर मतलब भय को या फिर डर को।
अपने बचपन के डर को। अब ये बट आर आई सेड वाज सी यू सोन अम्मा। बट लेकिन आल आई सेड यानी मैंने कहा था, या फिर जो कुछ मैंने कहा, वाज यानी था। तो बट आल आई सेड वाज, लेकिन मैंने जो कुछ कहा था, क्या कहा था? सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा यानी अम्मा, सी यू सून यानी शीघ्र ही, यू सून यानी शीघ्र ही आपसे, सी यू मतलब मिलेंगे, सी यू मतलब सुन मतलब शीघ्र ही, अम्मा मतलब अम्मा हो यहाँ पर ना, यानी माँ के लिए बोल रही है। तो अम्मा शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, एंड और आई डिड वाज स्माइल यानी और मैं, वाज स्माइल मतलब मुस्कुराती रही, एंड स्माइल मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कुछ मैंने किया वह क्या करती रही, मैं केवल मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए पोएम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।